मैं प्रोफेसर अनिल सिन्हा साहब एक एक चीज जरा आपसे पूछ लूं। एक तो मेरे को दर्शक बता रहे हैं और ये सही बात है, एक यूएसए का एक बड़ा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को मार गिराया है जिसका पता लगा है, लेकिन यूएसए क्यों मानेगा? उसका कहना है कि एक्सीडेंट में और कैसे कैसे वो गिर गया, क्रैश हो गया, लेकिन उसको ईरान ने साफ साफ गिराया है और ईरान ने उसको क्लेम भी किया है। मैं थोड़ा, मेरे कुछ दर्शक हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा एक जनरल जानकारी उन दर्शक को दे दूं जो इनको ये नहीं पता है। ईरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में दुनिया के बेहतरीन देशों में मैन्युफैक्चरिंग में है। वो बाकी चीजें छोड़, मैन्युफैक्चरिंग में उसके पास दुनिया की बेहतरीन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अभी वो जो यूज कर रहे हैं वो 2010, 2012, 2014 का पुराना एक्सपायरी स्टॉक निकाल रहे हैं। अभी उनके जो नया स्टॉक है वो उन्होंने रख रखा है, उसका यूज अभी नहीं हो रहा है। इस तरह की भी खबरें वहां से आ रही हैं। दूसरी बात, ड्रोन में ईरान ने बहुत तरक्की की हुई है। ईरान ड्रोन का मतलब जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है उसका मेजर सप्लायर ड्रोन का ईरान है, और वो उससे भी अपने को, वहां के फीडबैक से अपने ड्रोन को और मारक और एक्यूरेट कर रहा है। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कई दर्शकों को ये अंदाज नहीं है कि ईरान में भी इस तरह का हो सकता है। अनिल सिन्हा साहब यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। मैं एक, क्योंकि आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, एक अमेरिका एक हाई पॉइंट लेता है कि भाई वहां पे महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। मैं इस बात को बार बार इसलिए लाता हूं क्योंकि ये जो अमेरिका सारे लोगों का कि हमें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कब खरीदना है, किससे खरीदना है, क्यों खरीदना है, ये करता है। ईरान में ये आज का नहीं, और मैं मुझे सुन के ताज्जुब हुआ, ईरान में जो लिटरेसी रेट महिलाओं का वो 90% से ऊपर है। यंग लड़कियों का 15 से 24 साल की लड़कियों का 99% लिटरेसी रेट है। और मुझे ये सुन के ताज्जुब था। मैं कल किसी अफ्तारी में था, हम लोगों के कॉमन मित्र हैं संदीप पांडे, वो ईरान खूब गए हुए हैं। वो कहने लगे वहां जाइए तो वहां पढ़ाई लिखाई, मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई वहां। तो मैं जरा इसी चीज से आपकी एक बात, कि पढ़ाई लिखाई से चीजें शायद आसान हो जाती हैं लोगों को समझना कि किस लिए क्या है। और इंडिया ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो जीसीसी वाला जो जिसकी बात शशि शेखर सिंह कह रहे थे, ये अमेरिका इजराइल के दबाव में किया कि उनको खुश करने के लिए किया? उसका साथ इंडिया न्यूट्रल भी रह सकता था, चुप, अगर नहीं, आइडियली तो इसका विरोध करना था। नहीं करने की स्थिति में आप थे तो आप चुप भी रह सकते थे। मैं इस पे भी एक टिप्पणी लूंगा कि इंडिया तो अपना स्टैंड मोर और लेस क्लियर किए हुए है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ है। अनिल सिन्हा, देखिए, ये जो मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज के बारे में, खासकर ईरान और बाकी जो देश है, उसके बारे में ये कोई नया नहीं है। ये जो वेस्ट का पुराना है, ये तो फाइट है, आइडियोलॉजिकल फाइट है। मैं मानता हूं ये कॉलोनियल डेज से ही चला आ रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्ट बनाया कि दुनिया को सभ्यता सुधारनी है। व्हाइट मेंस बर्डन जो कहते हैं वो पहले से था उनका। तो उसके खिलाफ जो हमने मुकम्मल लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान में, और गांधी जी ने जो खिलाफत और ये सारा किया, वो सारा टेक्स्ट में आप देखेंगे कि जो भी हमारा बेस्ट है जो ईस्ट का, तो हिंदू स्वराज तो यही किताब है ना। अगर भूल जाइए इस्लाम को, लेकिन जो हिंदू स्वराज का जो में गांधी जी ने जिस तरह से वेस्ट की आलोचना की है, तो उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे कि ईरान में, कि वेस्ट की जो आलोचना वो कर रहा है, मतलब इस्लामिक कंट्रीज या ईरान जो खड़ा है, वो सीधा सीधा जो वेस्ट का जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। और वो कॉलोनियल आइडियोलॉजी है कि आपको इस तरह से रहना है, ऐसा रहना है। अब ये भी लोगों को बताना चाहिए कि ईरान एक प्लूरल सोसाइटी है, वहां माइनॉरिटीज भी रह रहे हैं लंबे समय से, और यहूदी भी रहते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो बताएंगे, ईरान के जो हैं अभी आप आए हुए शख्स वो बताएंगे, वहां माइनॉरिटीज भी रह रहे हैं और लंबे समय से है। और वैसे भी जो ईरान की संस्कृति, जो पर्शियन ये है, कल्चर है, उसके बारे में आपको बताने की क्या जरूरत है। हाईएस्ट जो जिसको आप कहते हैं लेवल ऑफ अटेनमेंट उन्होंने हासिल किया पहले से ही, मतलब हर चीज में, संगीत से लेकर के हर जो उनका मौजूद है। तो इसीलिए वो जो शिक्षा है, इससे ये भी साबित होता है कि ये जो वेस्ट का जो चलाया हुआ अभियान है वही नहीं है, ईरान में खुद भी शिक्षा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान वही लड़ाई लड़ रहा है जो कॉलोनियलिज्म की लड़ाई थी, 50s में लड़ी उसने। और वहां की जो सरकार थी वहां उस समय, वो तो पहले, हमसे पहले उन्होंने सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई मुसद्दिक की। आप तो बाद में बात करने लगे या बात चले,
वो हमसे पहले उन्होंने सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई जिसको CIA ने गिरा दिया, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो ईरान का है वो उसके रूट्स वही हैं, क्योंकि उन्होंने जो रजा शाह पहलवी की जो सरकार बनाई और उनका रेजिम बनाया, उसके विरोध में ये इस वो उन्होंने अपना जो इस्लामिक रूट वो लिया। ये तो वेस्ट के खिलाफ एक एंटी कॉलोनियल अपसर्ज था और उसका नतीजा है। अब उसमें उसको जिस तरह से पोर्ट्रे ये लोग करते हैं वो एकदम गलत है। वो मैं आपको इसकी किताब का उदाहरण दूंगा, जो वेस्ट का जो ये डिबेट है वो अपने अमर्त्य सेन ने लिखा है कि जिस तरह से ईस्ट को बैकवर्ड और ये बताया गया है वो ऐसा है नहीं। उन्होंने मोरक्को और इस्लामिक नेस में बताया कि किस तरह से जो औरत और मर्द के बीच में जो रिलेशनशिप का जो वेस्ट ने बनाया ये मतलब तस्वीर बनाई वो नहीं थी। वहां पूरा डायलॉग था, पूरा लोग जो है मतलब खुलेआम खुली संस्कृति थी। और उसके कई उदाहरण उन्होंने तो एक और यहाँ रखना, मतलब जो संस्कृति की बात हो रही है तो ये उदाहरण भी उसी में अमर्त्य सेन ने लिखा है कि जबकि वो लोग जिहाद लड़ रहे थे, वेस्ट के लोग क्रूसेड्स में थे लगे हुए, इंडिया में अकबर जो है इंटरफेथ डायलॉग करा रहा था वो फतेहपुर सिकरी में। कहा कि उस समय वो वेस्ट जो है जिहाद लड़ रहा था, मतलब कि किसी सब रिलीजन को खत्म कर देना है, क्रिश्चियनिटी को एस्टेब्लिश करना है। उस पीरियड में इंडिया में डायलॉग करा रहा था ये क्या कहते हैं हिंदुस्तान में। तो वो जो है जो संस्कृति के बारे में जो जिस तरह से बताते हैं ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो हिजाब पहने या नहीं पहने, और उसके लिए उन लोग तो अपना लड़ाई लड़ ही रहे हैं जहां उनको लगता है कि इसके खिलाफ लड़ना है, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा तो आपने सवाल ये किया, एक यहाँ जो हिंदुत्व के फोर्सेस हैं जो मोदी जी का, उसको ये सिर्फ जो है एपिस्टीन फाइल्स के दबाव में इन्होंने ईरान के पक्ष में गए हैं, खिलाफ गए हैं, ये नहीं मानना चाहिए। ये एक लिमिटेड व्यू है, ब्लैकमेल का मामला नहीं है। ये मामला है क्या कि जो भी वर्ल्ड में हेजिमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर है बनाने वाला, जो कॉरपोरेट के पक्ष में काम करने वाला है, जो इनइक्वलिटी में विश्वास करता है, ऐसे लोगों का साथ देना इनका आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। और ये 1925 से करते आए हैं। ये ऐसा नहीं है क्या अनायास एपिस्टीन फाइल्स के दबाव में, ये इनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एपिस्टीन के दबाव में ये नीति त्याग दी, इस नीति की ओर बढ़ रहे थे लगातार वो। ये आज का थोड़े ही है। आज जो इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए हैं ये तो जनसंघ के जमाने से इजराइल के साथ थे और उसके तरफ बढ़ रहे थे और अंत में आकर के वहीं गए। और ये ट्रंप के साथ जो दोस्ती है वो क्या है आप देखिए, मैं 2 उदाहरण दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने MC छागला को चुना फॉरेन मिनिस्टर के, या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कृष्ण मेनन को चुना। और ये किसको चुनते हैं? आबिद अली को चुना, जो एम्बेसडर बना के भेजे गए, जो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे। और ये किसको चुनते हैं? ये इनका डोभाल चुनता है, ये हरदीप पुरी निगोशिएट करने के लिए ये चुनते हैं, अनिल अंबानी को निगोशिएट करने के लिए। तो आपको लगता नहीं है कि एक पैटर्न है कि ऐसे ही दलाल चोर उचक्कों के जरिए ये फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं? तो इसमें कोई ढूंढना कि कोई प्रेशर के कारण हो गया, ये मैं नहीं मानता। ये इनका यही जाना था, इनको वहां गए वो। अब है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आया वो प्रस्ताव, वो बहुत जबरदस्त है। उसमें पाकिस्तान जो है उसका विरोध करता है, मतलब वो सपोर्ट करता है। बाद में जो रशियन ड्राफ्ट आया जो उसके पैरेलल में, कि जिसमें कहा गया क्या कि कंडेम करना है US और इजराइल को, उसमें भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है। आपको ये हिम्मत, मतलब दोनों, मतलब उसके विरोध वाले ड्राफ्ट को भी और गल्फ के पक्ष में जो ड्राफ्ट था ईरान के खिलाफ उसको भी सपोर्ट करता है। देखिए इंडिपेंडेंस जो क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, वो तो पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि वो तो दोनों ड्राफ्ट का किया, मतलब रशिया के साथ भी दिया और उसका विरोध भी किया, अमेरिका का भी साथ दिया। और जो ड्राफ्ट है उसमें क्लियर कट किया गया है कि भाई ये तो अटैक किया इन्होंने और वो उसकी सोवरेंटी को कर रहे हैं,
रसिया, चाइना, सोमालिया और पाकिस्तान ने उस ड्राफ्ट का समर्थन किया जो कि बहरीन वो गल्फ स्टेट्स वाले में है। गल्फ स्टेट और हम जो है हमने सिर्फ उसका ईरान के कंडेमेशन वाला में उसका साथ दिया। आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है नहीं। और अभी वो मतलब ये जो कंफर्म हुआ कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिजोल्यूशन में पता चला कि आप चला ही नहीं सकते आप कोई। और जिस तरह से बातें कर रहे हैं, अब मैं तो कहूंगा क्या कि ऑपोजिशन को या कांग्रेस को ये बात करनी चाहिए, ये जो है इम्पोज्ड आपने जो क्राइसिस एनर्जी की आई है, वो आपने जो वार में हम थे नहीं, जिस वार से हमको कुछ मिलना नहीं था और जिससे हमको कोई नुकसान भी नहीं होना था, उसमें खुद में वार में आप जाके शामिल हो गए। एक दिन पहले आप इजराइल में गए, आपने अपने को युद्ध में, आप बिना युद्ध के युद्ध में चले गए। और जो है आज ऐसी स्थिति है कि हम न तेल ले सकते हैं और न रशिया से तेल ले सकते हैं, और अंत में आप जा रहे हैं क्या, वो तो बातचीत ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो गैस में भी ये कौन सा सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, जो अमेरिकन सोर्सेस हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्वे, अल्जीरिया, ऐसे ऐसे ही जो उधर के सोर्सेज जो नॉन मतलब रशियन कैंप के सोर्सेस हैं, वहां ढूंढ रहे हैं। आप तो पूरा फॉरेन पॉलिसी पूरा सरेंडर कर दिया। और ये जो आया है हमारे यहाँ क्राइसिस एनर्जी की, वो तो जबरदस्ती आपने लाया, नहीं तो रसिया और चाइना की तरह हमारे भी जहाज अपने आराम से आते जाते, हमको क्या कोई फर्क आने ही वाला नहीं था, इससे तो कोई अंतर आने ही वाला नहीं था। ये तो जानबूझ करके युद्ध में एक तरह के शामिल हो गए अप्रत्यक्ष रूप से जाकर के, और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और ये मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ इस वजह से कि ईरान हमारा दोस्त, हमसे कितना फायदा नुकसान, आइडियोलॉजिकली हमको उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट एंटी कॉलोनियल फाइट है अमेरिकन हेजिमोनी के खिलाफ, जो अमेरिका पूरी दुनिया में जो राज चला रहा है कि इसका प्रेसिडेंट उठा लो, उसका क्या कहते हैं ये घोषित कर दो, किसी को अपना स्टेट घोषित कर दो। और जो तुम्हारे यहाँ आपका देखिए ना, ये भी आप जो अंबानी वाला जो आया है टेक्सास में जो बने वाला, उन्होंने घोषित किया। मतलब कि आपकी इतनी भी हैसियत नहीं कि आपका जो क्या कहते हैं व्यापारी है तो वो कहाँ पैसा लगाएगा, इसमें भारत सरकार का कोई से नहीं है। वो अमेरिका वाले तय करते हैं कि वो जो अंबानी उनके यहाँ पैसा लगाएगा। और आपका मतलब आप इस फॉरेन पॉलिसी का खाली खात्मा नहीं है, वो तो आपको सिर्फ हम तो लगता है कि कल ट्रंप ये बताएगा कि तुम कितना एलोकेट करो एजुकेशन के लिए और कितना किस चीज के लिए, क्योंकि वो तो सारा डिसीजन ले रहा है। मतलब जो कॉमर्स का, जो बिजनेस का सारा डिसीजन और फॉरेन पॉलिसी का सारा डिसीजन वो तो ट्रंप ही ले रहा है। तो पूरा डेलीगेट किया हुआ है। और ये जो है ये नक्शा बता रहे हैं सबको क्या कि युद्ध की वजह से हुआ, आप हर युद्ध में नुकसान होता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा है नहीं कोई युद्ध। उस युद्ध में हमने जबरदस्ती एक ऐसा साइड लिया जिसका कि नतीजा भुगतना होगा, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी हिंदुस्तान को इस तरह से करने। जी।